वो कहते हैं ना कि चीज़ों को बर्बाद करना बहुत आसान है और वही चीज़ों को सुधारना या सुलझाना बहुत कठिन होता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। ऐसा मैंने इसलिए कहा, रिश्ते हों, सामान हो, हर चीज़ बिगाड़ना बहुत आसान होता है और उसको बनाना बहुत मुश्किल होता है। और जो बना लेता है उस सबसे बड़ा बलवान होता है। बिगाड़ने वाला तो हर कोई रेडी है, बनाने वाला को जो मेहनत लगता है ना, लिटरली वही बलवान होता है। फ़िलहाल इसका एग्ज़ाम्पल मेरे पास है, ये ईयरफोन यहाँ से और यहाँ से पूरी तरह से कट चुका था। अभी कट चुका था कि चूहे ने काटा था, आई डोंट नो। तो अभी इसको बहुत दिन से इंतज़ार करते क्योंकि भूल जा रहा था, तो इसको फिर सेलो टेप से चिपकाया यहाँ। थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है क्योंकि अब ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर में ब्लैक कलर का सेलो टेप है, बट कोई नहीं, चीज़ को यूज़ करने से मतलब है। जैसे कई बार कहते हैं ना कि किताब के कवर से जज नहीं करना चाहिए, उसके अंदर के कंटेंट को ज़रूर से वॉच करना चाहिए। ठीक उसी तरह ये ईयरफोन को मैं जज नहीं करने वाला, या जो भी देखेगा मुझे खुद में ख़राब नहीं लगेगा, क्योंकि ये ईयरफोन बहुत अच्छा ईयरफोन है एंड स्टिल बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो इसीलिए मैंने इसको बना लिया। साथ में इसका एक ये वाला केबल भी ख़रीदा है, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो सी टाइप है, जिसके वजह से ये 3.5 mm का जैक नहीं लगता है। तो ये कनेक्टर भी ले लिए ताकि ईयरफोन चलाने में इजी हो जाए। तो उसे बनाने के बजाय हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी कि उसे फेंक देते हैं, जो कि सरासर गलत बात होती है। कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर वो चीज़ सुधर जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तभी किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस बनी रहती है। और ये ईयरफोन आज आई थिंक 2 साल 3 साल हो चुके होंगे, या हो सकता है 4 साल भी हो गए होंगे, आई डोंट रिमेंबर। तो ये ईयरफोन जो है ना, मेरा बहुत फेवरेट ईयरफोन है। रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें ईयरबड्स नहीं है। इसको क्या बोलते हैं मैं भूल रहा हूँ। तो ये ईयरबड्स वाला नहीं है, क्योंकि ईयरबड्स से ना मुझे प्रॉब्लम होती है, मतलब मेरे कानों में वो सेट नहीं करता है। ये ईयरफोन मैंने परचेज़ किया था अमेज़ॉन से, एम्ब्रेन का है, और आई थिंक उस समय 160 रुपीज़ में ये ईयरफोन मुझे मिला एंड वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन में से एक है। मतलब इतना पसंद मुझे आया है ये, और इतना मतलब मैं जैसा आवाज़ सुनता हूँ, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा है ये। तो इसको मैं क्या करता था, ये मैं यूज़ कर रहा था, बट होता है ना कि कई बार जैसे तैसे रखने के चक्कर में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो क्या हुआ कि पहले यहाँ से आप देख सकते हैं, इस जगह से, कहाँ है आप देख सकते हैं, इस जगह से ये टूटना शुरू हुआ, साथ में इधर से ये टूटना शुरू हुआ। तो फिर मैंने क्या किया कि ट्रांसपेरेंट मेरे पास सेलो टेप था, उसको चिपका दिया ताकि ये ख़राब नहीं हो। क्योंकि कोई भी चीज़ लेने से पहले ना मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहता हूँ, और कोशिश करता हूँ जितना सस्ता से सस्ता चीज़ में मेरा काम बन जाए उस पर मैं इन्वेस्ट करूँ। तो और चूँकि ये इतना अच्छा मेरा चॉइस रहा है, जो कि मुझे बहुत बेनिफिट देता है, तो यहाँ पर मैंने इसको सेलो टेप चिपका दिया। उसके बाद फिर कुछ दिन और बीते, कुछ महीने और बीतते गए, तो फिर देखा क्या कि ये वायर में भी पूरा कट होता जा रहा है। अब वो चूहे के वजह से हो रहा है कि मोड़ के रखने के वजह से हो रहा है, आई डोंट नो। तो बट हुआ, जिसमें काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि इसमें मैं सेलो टेप चिपकाऊँगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसके पीछे कोई कारण है, वो बताऊँगा आपको। तो यहाँ देखिए, इस जगह पे एक सेलो टेप चिपकाया, फिर यहाँ और फिर यहाँ, ये तीनों जगह सेलो टेप चिपकाया। एक जगह और बाकी है, 1-2 जगह, जैसे देखिए यहाँ पे एक बाकी है, इस जगह पे एक बाकी है, तो यहाँ चिपकाना है। तो मेरा कहना क्या है ना कि हम इंसानों में एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कोई भी चीज़ को अगर हम इज्जत देंगे तो वो हमें इज्जत देगा। मतलब मेरी ये थिंकिंग अब बन गई है, पहले नहीं था ऐसा, अब बन गई है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी सीख को थोड़ा आपके साथ भी साझा करूं। आजकल के फ़ोन्स में तो आप जानते हैं कि 3.5 mm जैक मैक्सिमम फ़ोन्स में अब नहीं आ रहे हैं। तो ये कनेक्टर मैंने लिया 150 रुपया का, 150 रुपया। तो इसको मैं इसमें प्लग इन कर देता हूँ, और इससे फिर अपने फ़ोन को, जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो उससे क्या होता है कि ये मेरा ईयरफोन जो है वापस से तरोताज़ा हो गया। कि कोई भी किताब को कवर से जज नहीं करना चाहिए, उसके अंदर के कंटेंट से उसको जज करना चाहिए। और जिस दिन अगर हम ऐसा करना सीख जाते हैं ना, तो हमारा जो वैल्यू है वो और ज़्यादा बढ़ने लगता है। क्योंकि दुनिया का नियम है, दुनिया का रीत है, हम किसी चीज़ को तवज्जो देंगे, हम किसी चीज़ को वैल्यू देंगे
तो हमें भी वैल्यू मिलेगा। मानो तो ठीक, नहीं मानो तो भी ठीक। तो इसीलिए इस पे मैंने आपको एक मैसेज देने की कोशिश की है कि इसमें जो कलरफुल चीज़ें लगी हुई हैं कृपया इन पे ना जाएं, मेन कंटेंट पे जाएं, दैट मीन्स इसके साउंड क्वालिटी पे जाएं। अभी मैं चाहता तो इसे डिस्कार्ड कर सकता था, बट लगा कि नहीं, ये मेरा अच्छा ईयरफोन है और ऐसे भी मैं चीज़ों को, कोई चीज़ को जल्दी फेंकता नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ कि उसको जितना संभाल के रख सकूँ। तो अपने लाइफ में ज़रूर से इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, बहुत सुकून मिलता है। अभी जब से मैं शॉप आया हूँ तब से एक गाड़ी नहीं जा रही थी, या ऑटो नहीं जा रहा था। अभी जैसे ही मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया, इतना जाना आना चालू कर रहा है कि बार बार मुझे कट करना पड़ता है। और ये मैं आज का नहीं है, ये रेगुलर मैं देखता हूँ, यही चीज़ होता है। एकदम से देखूंगा तो एक गाड़ी नहीं जाएगा, लेकिन अचानक से देखने पर पता चलता है क्या, बैक टू बैक गाड़ी जाता है। और ऑब्वियसली बात है, रोड है, गाड़ियाँ जाएंगी ही। खुद कमाई करने लगा ना तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, हर एक चीज़ का वैल्यू है, मेहनत से आता है। ठीक है, जब पापा के कमाई पे सब चीज़ होता था तो मुझे लगता था क्या, अरे मतलब वो फीलिंग नहीं आती थी। तो जब खुद कमाने लगा ना तब एहसास हुआ, जिसके बाद से हर एक चीज़ को मैं कोशिश करता हूँ इज्जत देने की, वैल्यू देने की। जो बड़ा बड़ा करी पत्ता वगैरह सब कुछ था वो सब कुछ कटवा दिए, क्योंकि उसमें कीड़े भी लग गए थे और अच्छे से ग्रो भी नहीं कर रहा था, तो इस वजह से हटा दिए, क्योंकि जब कटिंग होगा तो फिर अच्छे से ग्रो होगा। और ये हमारा प्यारा सा हरसिंगार का पौधा, पेड़ बीच में एकदम ठूट हो गया था, मतलब पूरी तरह से खाली। अभी कितने हरे भरे पत्ते, कितने प्यारे प्यारे पत्ते आए हैं इसमें, बहुत अच्छा दिख रहा है। आज मेरा ट्राउज़र और कैंडी का कलर मैचिंग। ध्वजा इतना खूबसूरती से लहराते देख रहे हैं, तो हवा भी थोड़ा थोड़ा ठंडा है, जो कि अच्छा लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, मेरा आज का लंच, बोदी की सब्जी, दल कद्दू, चावल एंड थोड़ा बहुत सलाद। तो चले अब खाना खाएंगे। इधर मम्मी का खाना और इधर मेरी माँ मेहनत कर रही है आम खोजने में कि कौन सा आम उठाएं। जो गर्मा गर्म चाय पी रहा हूँ, क्योंकि आज सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, इस वजह से चाय इज़ द बेस्ट सब्सटीट्यूट, नो, चाय इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर दी हेडेक। आज दिन से मुझे यहाँ बीच सिर में दर्द हो रहा है, तो दवा खाने से पहले मैंने सोचा कि चाय वुड बी द बेस्ट मेडिसिन फॉर इनिशियल हेडेक। तो कोशिश करते हैं कि चाय से काम बन जाए। ऐसे मुझे लगाना था हिमगंगे, बट एज़ यू ऑल नो कि मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा उसका फ्रेगनेंस से ब्रीदिंग इशू होने लगता है, तो बिना मतलब का किसी को तकलीफ़ देना ये तो गलत बात है। तो चलो उनको ना दर्द दे के खुद ही दर्द सह लेते हैं। वैसे अभी घर जाएंगे तो लगाएंगे, बट रूम में जाने से पहले आई हैव टू वॉश माई हेड। ऐसा कुछ फ़िलहाल का सीन है। कभी कभी होता है ना कि कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है जब हल्का तबीयत ख़राब होता है। तो मेरी वाइफ बोलती है आपका मैक्सिमम व्लॉग में तबीयत से रिलेटेड होता है, मतलब उसका जिक्र होता है। तो क्या करें दोस्तों, आफ्टर ऑल इसे बोलते हैं ना, स्त्रियों के लिए सुहाग भाग है सिंदूर, उसी तरह से मेरे लिए हो गया है तबीयत ख़राब मेरा सुहाग भाग। क्या कर सकते हैं। कोई भी इंसान चाहेगा कि वो अनफिट हो, आई डोंट थिंक कोई भी इंसान चाहेगा कि वो अनफिट हो। कोई भी इंसान चाहेगा कि वो बैठ के दिन बिताए, कोई भी इंसान चाहेगा कि वो दिन भर आलस से भरा रहे, नो वन, कोई नहीं चाहता। तो इसीलिए शरीर चलाना पड़ता है। अभी मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं आके शॉप में बैठूं, बट फिर लगा कि जो घर में बेगारी बैठूंगा उससे अच्छा चलो शॉप में ही बैठते हैं, मन भी बहलेगा, क्योंकि कुछ अच्छे कस्टमर्स भी आते हैं तो उनके कारण थोड़ा मन भी हल्का होगा। हल्का स्ट्रेस फ्री। आई थिंक ये नींद के वजह से हो रहा है मुझे, जो नींद पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो रहा है उसके वजह से। तो एनीवेज फ़िलहाल चाय पीते हैं, गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं, और शाम के वक्त में आप भी अपने घर में चाय पी रहे होंगे, एंजॉय कीजिए अपनी चाय। फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो दोस्तों ऐसा कुछ रहा आज का दिन। अब मैं हो गया हूँ थक के चूर, अब मैं चला अपने घर। तो आज सोचे कि आपको बाहर से ही विदा करते हैं, क्योंकि अब थक के बहुत ज़्यादा चूर हूँ और सिर में भी दर्द अभी तक है ही, मतलब चाय काम नहीं किया। तो फिर चले गए थे चाय वाय पी के, अभी जब शॉप बढ़ाया तो चले गए दूध लाने, दूध लेकर के आए हैं और अब चले घर। बाकी अब आपसे मुलाकात करेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।